हेलो दोस्तों, मैं श्रद्धा टेस्ट गार्डन रिवर्स बोल रही हूँ। नमस्कार दोस्तों, आपका मेरे चैनल में स्वागत है। हेलो दोस्तों, आज देखिए मैं मिट्टी बनाऊँगी। वैसे मेरी मिट्टी बनी हुई है और जो पुराने गार्डनर हैं उनकी सभी की मिट्टी बनी हुई होती है। सभी वो मिट्टी हल्की पाने के लिए, पोषक तत्व से भरपूर, कम खर्चे में उनकी गार्डनिंग हो सके, तो जो अपने वेस्ट मटेरियल किचन और टेरेस से को डालकर और मिट्टी मिलाकर और भी जो है सभी व्यवस्थित तरीके से वो बनाते हैं, तो वो हल्की भी होती है मिट्टी, भुरभुरी भी होती है और सस्ती भी पड़ती है। ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती और टिकाऊ होती है। हमारे पौधे को बार बार फर्टिलाइज नहीं करना पड़ता है। तो ऐसे ही मैं मिट्टी बनाती हूँ और सभी आशा करते हैं गार्डनर लोग पुराने बनाते हैं। हाँ, जो नए गार्डनर हैं उनको सोचना पड़ता है। जैसे पहले मैं भी सोचा करती थी कि मिट्टी कैसे मिले, क्या करूं। अब तो मेरे यहाँ मिट्टियों का देख लगा हुआ है। ये देखिए मेरी मिट्टी है, उधर मेरा वो खाद बन रहा है, इधर मैंने मिट्टी कुछ पलट दिए हैं, इनमें धूप दिखा रही हूँ। अब तो मेरे यहाँ से ही कोई मिट्टी ले। जब पहले मैं सोचा करती थी मुझे मिट्टी कैसे मिले, मुझे व्यवस्था करना पड़ता था, लेकिन आज नहीं करना पड़ता, क्योंकि अगर हम लोग टेरेस के कचड़े और जो प्रून किए हुए छोटे छोटे ब्रांच हैं, पत्ते हैं, डाल दें और किचन से जो निकला हुआ छिलका है, जितने छिलका चाहे सब्जी के हों, चाहे फलों के हों, सलाद के हो, तो इससे हमारी मिट्टी भी बढ़ जाती है। दूसरा, मिट्टी ऊर्जावान, पोषक तत्व से भरपूर होती है। बार बार पौधे को फर्टिलाइज़र देना नहीं पड़ता है और हल्की बनती है और दूसरी भुरभुरी बनती है। बहुत ज़्यादा फिर सैंड वगैरह नहीं मिलाना पड़ता। सैंड से क्या, भुरभुरी मिट्टी तो होती, लेकिन वजन बहुत ज़्यादा होता है। तो जो अगर हम अपने वेस्ट से तैयार करते हैं मिट्टी, तो भुरभुरी भी हो जाती है और गुणवत्ता उसकी बढ़ जाती है और बहुत ही हल्की होती है। बहुत ज़्यादा खुरपी गुड़ाई करने की ज़रूरत नहीं होती, हल्के हाथ से ही कर दो तो हो जाती है। तो दोस्तों, मैंने कुछ पौधे लगाने को सोचे हैं कि बीज बो दूँ मैं। तो दोस्तों, ये देखिए बीज भंडार से हमने ये थोड़ा थोड़ा करके बीज ला लिए हैं। उससे हाइब्रिड के ही मांगे हैं और देते भी अच्छे हैं। तो कुछ भिंडी है, लौकी है, कद्दू है, करेला है, बरबटी है, इनके बीज हैं, रिरुआ है। और बहुत ज़्यादा मैं टेरेस में नहीं लगाऊंगी, फिर उसकी व्यवस्था भी बहुत करनी पड़ती है। तो उतनी ही लगाऊंगी जितना मैं संभाल सकूं और उससे कुछ मुझे लाभ भी मिल सके और मेरे समय का सदुपयोग हो। और गार्डनिंग करने से स्वास्थ्य भी बहुत ही अच्छा रहता है। तो आइए, मैं मिट्टी बनाने वाली हूँ। तो अपनी मिट्टी में मैं क्या मिलाऊंगी वो बताती हूँ, जिससे मुझे बार बार फर्टिलाइज़र ना देना। तो दोस्तों, ये टब में मेरी पुरानी मिट्टी, मैंने इसमें पौधे लगाए थे, तो वही पौधे मैं अब निकाल दी हूँ। 20 दिन हो गए मुझे निकाले, 15 से 20 दिन लगभग। और इसको मैं फिर सुखाई नहीं हूँ। मैंने ये बड़ा टब है, इसी में मैंने रहने दिया। सुखाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इतना ज़्यादा टेम्परेचर है। आप देख रहे होंगे कि जब टब गर्म होता है और ऊपर की धूप लगती है तो ऑटोमेटिक मिट्टी सूख जाती है। और मैंने 2-3 बार इसी में चला के पलटा भी दिया। तो आइए दिखाते हैं। इसमें किचन का मैंने यहाँ तक वेस्ट डाला था, यहाँ तक, और इसके बाद मैंने ऊपर से 4 इंच मिट्टी, यानी यही जो किचन से वेस्ट से तैयार मिट्टी होती है, और थोड़ा उसको रिचार्ज करके मैंने थोड़ा 4 इंच मिट्टी मिलाई थी। तो देखिए, इससे क्या है कि अलग से बर्तन की ज़रूरत नहीं पड़ती खाद बनाने के लिए। इसी में खाद भी रेडी हो जाती है और मुझे एक अच्छी मिट्टी भी ज़्यादा मात्रा में मिल जाती है, क्योंकि हम लोग हैं तो हर साल कोई ना कोई पौधे लगाते रहते हैं। तो मिट्टी नहीं, यही मिट्टी बढ़ती रहती है जो अपन वेस्ट वगैरह डाल देते हैं। तो खाद मानिए मिट्टी, और बहुत ही अच्छी मिट्टी मिलती है। तो देखिए, इस तरह का जो ये मैंने नीचे वेस्ट डाला था, ये बिल्कुल रेडी हो गया है, यानी एक अच्छी हमको फर्टिलाइज़र मिल गई। ये देखिए। तो दोस्तों, जो हम पौधा लगाए थे, तो उस पौधे ने इस पोषक तत्व के ले लिया। थोड़ा बहुत इसमें बचा है, कम से कम 50% तो ले ही लेते हैं। 50% बचा है, क्योंकि ये धीरे धीरे टीकम्पोज होती है और धीरे धीरे अपना पौधे इससे पोषक तत्व लेते रहते हैं। और पूरे नहीं लेते, हम गार्डनिंग ऊपर से भी कुछ ना कुछ डालते हैं। तो जब ऊपर से देंगे और नीचे भी भरा है, तो एक लिमिट में ही पौधे उपयोग करेंगे जितना उनकी ज़रूरत होगी। तो देखिए, बाकी हमको मटेरियल इसमें मिल गया है। अब इसमें हम मिला देंगे दोस्तों थोड़ी सी ही, क्योंकि वो फर्टिलाइज़र मिट्टी है हमारी। इसमें देखिए, इतना गोबर, सड़ी हुई गोबर की खाद है और राख है, इतना मैं मिलाऊंगी। और दोस्तों, ये सूखे पत्ते आम के हैं। आम के न हो, आप कोई भी सूखे पत्ते ले लीजिए, उनको मिला दीजिए, बहुत ही अच्छा रिजल्ट देते हैं। तो ये धूप के सूखे हुए, मैंने बोरी धूप में रखी थी, तो देखिए इस तरह कलर आ गया। एक आध बार पानी भी इसमें पड़ गया है। और ये है छाया के सूखे हुए पत्ते, जो हमारी अम्मा ये हमारे यहाँ पेड़ लगा है, प्रून कर देती है, उसके ये सूखे। तो मैंने ये बोरी में रख दिया, धीरे धीरे ये सूख गया, ब्रांच टूट गई थी गर्मी में।
तो ये देखिए इसका कलर चेंज नहीं हो, ग्रीन ही बना हुआ है। तो दोस्तों इसको हम क्रश करके मिट्टी में मिला देंगे तो इससे बहुत ही अच्छा रिजल्ट आएगा। जो हमको ये नाइट्रोजन देना पड़ता है, सड़ी हुई गोबर की व्यवस्था करना पड़ता है, तो गोबर की खाद डाल दें तो अति उत्तम है। अगर वो नहीं है तो इसको डाल दें तो वही ही पोषक तत्व देगी, और दोनों को मिक्स कर दें तो और भी अच्छा है। तो इससे क्या है कि धीरे धीरे डीकम्पोज होंगे, धीरे धीरे हमारा पौधा ग्रहण करेगा और अच्छी ग्रोथ होगी, और अलग से हमें ज़्यादा फर्टिलाइज़र नहीं देना पड़ेगा। और इसी तरह राख भी कैल्शियम, फास्फोरस, पोटेशियम, मैग्नीशियम का भंडार है, और भी इसमें जिंक वगैरह पोषक तत्व होते हैं। इसी तरह सड़ी हुई गोबर की खाद में भी नाइट्रोजन, बाकी और बहुत से पोषक तत्व होते हैं। तो ये तो मिट्टी हमारी ऑलरेडी बहुत ही अच्छी है, और इन तीनों चीज़ को सड़ी हुई गोबर की खाद, राख और सूखे पत्ते मिला देंगे तो बहुत अच्छा रिजल्ट आएगा दोस्तों। तो ये देखिए मैंने ये मिला दिया है, इतने बड़े टब में इतना काफ़ी है, ये मिला दिए। अब इसी में हम ये पत्ते क्रश करके, तो दोनों हाथ से करेंगे। अभी हम मोबाइल रखते हैं, एक हाथ में पकड़े हुए हैं। तो दोस्तों दोनों हाथ से हमने अच्छे से क्रश कर दिया है। आप बड़े पत्ते भी डाल सकते हैं, सेंगे पत्ते, आम के ना हो तो कोई और किसी भी प्रकार के पत्ते डाल सकते हैं। हाँ, पत्ते स्वस्थ हो और निरोग हो, उसमें कोई ऐसी फंगस वगैरह ना हो, और गार्डनेस निकले हुए जैसे गुड़हल वगैरह के हैं, स्वस्थ पत्ते, किसी भी फ्लावर के, कनेल वगैरह किसी के भी हैं, आप मिला सकते हैं। पत्ते बहुत ही अच्छा, धीरे धीरे ये डीकम्पोज होते हैं। गुड़हल वगैरह के जल्दी हो जाते हैं डीकम्पोज, और आम वगैरह के थोड़ा पत्ते कड़े होते हैं तो इनको थोड़ा टाइम लगता है। तो जैसे जैसे डीकम्पोज होगा वैसे ही हमारे पौधे को पोषण मिलता रहेगा, और हमको बहुत ज़्यादा खाद नहीं डालना पड़ेगा। जब फ्लावरिंग करने लगे तब अलग से फिर थोड़ा सा फर्टिलाइज़र ज़रूर मिला दे, बाकी ये पौधे अपने आप से 1.5 से 2 माह तक रेडी हो जाएंगे। और ये जो नीम की पत्ती थी उसको भी मैंने मिला दिया सूखी, और ये ब्रांच जो आम के हैं और टहनियों के, इनको मिला के डायरेक्ट हम बीज इसमें लगा सकते हैं, पर अभी नहीं लगाएंगे। इसको हम लगा के पानी डाल के 3 से 4 दिन के लिए छोड़ देंगे। जब ये अच्छे से मिक्स हो जाएगा, अच्छे से मतलब ये फर्टिलाइज़र, तो हम डायरेक्ट इसमें कोई भी बीज बो सकते हैं। बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा दोस्तों, और हमारे पौधे भी ख़राब नहीं होंगे। इसी तरह के मैंने ये छोटे छोटे ग्रो बैग में भी भरा है बीज लगाने के लिए। जब पौध तैयार हो जाएगी तो हम बड़े पौधे में ट्रांसप्लांट कर सकते हैं। तो दोस्तों अब इसमें हम पानी डालेंगे, 3 से 4 दिन बाद मैं कोई भी बीज इसमें लगा दूंगी डायरेक्ट। राख जो है संपूर्ण पोषक तत्व है, यानी जो है फंगीसाइड भी है, और सभी प्रकार के उसमें पोषक तत्व आवश्यक हैं। खाली राख ही अगर हम मिट्टी में डाल दें माह में 2 बार, तो भी हमारे पौधे की सभी कमी को पूरा कर देता है। उसमें पोटेशियम भी होता है, और फास्फोरस भी होता है, कैल्शियम होता है, जिंक होता है, मैग्नीशियम होता है। तो इसी तरह सभी पोषक मिल जाते हैं। सड़ी हुई गोबर की खाद में नाइट्रोजन की मात्रा ज़्यादा होती है, इसके साथ साथ और भी सारे पोषक तत्व होते हैं। और जो पत्ती भी है, नाइट्रोजन की मात्रा होती है, और पौधे को उर्वरक तो देता ही है, साथ ही मिट्टी को हल्की सॉफ्ट बनाता है। गोबर, राख और पत्ते, और जो है राख ठंडी भी होती है और पत्ते ठंडे भी होते हैं। साथ में मिट्टी में नमी बना के रखते हैं, जो हमारे पौधे जल्दी सूख नहीं पाते। तो ये फर्टिलाइज़र देने से हम और दूसरी फर्टिलाइज़र बार बार नहीं देने की ज़रूरत पड़ेगी, और पौधे बहुत ही अच्छा ग्रोथ करेंगे। तो नमस्कार दोस्तों।